वनक्कम। गणित गोंडोला के इस सुहावने सफ़र पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम समतलीय ग्राफों के बारे में ऑयलर का एक प्रमेय देखेंगे। एक समतलीय ग्राफ G ऐसा ग्राफ होता है जिसे समतल पर इस प्रकार आरेखित किया जा सके कि उसकी कोरें केवल ग्राफ के शीर्षों पर ही प्रतिच्छेदी हो। ग्राफ, शीर्ष तथा कोर, यह सारे पद हमने एक पिछले पाठ में परिभाषित किए थे। चलिए एक उदाहरण पर गौर फरमाएं। यहाँ हमारे ग्राफ K4 में 4 शीर्ष हैं तथा किन्हीं भी 2 शीर्षों के मध्य एक कोर है। इस ग्राफ में इस प्रकार कुल 6 कोरें हुई। अब यहाँ आपको कोर E5 तथा E6 चौकोर के बीचों बीच परस्पर प्रतिच्छेदन करती दिख रही हैं, जो कि ग्राफ का एक शीर्ष नहीं है। परंतु हम इस ग्राफ को थोड़ा अलग तरीके से भी बना सकते हैं, जिसमें E1 से लेकर E5 तक कोरें बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थी, लेकिन E6 अब चौकोर के बाहर एक वृत्ताकार कोर है। ध्यान रहे कि किसी कोर को एक रेखाखंड होना अनिवार्य नहीं है। नई तरह से बनाए गए इस तुल्यकारी ग्राफ K4 में कोई भी 2 कोरें केवल और केवल शीर्षों पर ही प्रतिच्छेदी हैं। इस प्रकार यह ग्राफ K4 एक समतलीय ग्राफ हुआ। ऐसे ग्राफ जिनमें कोई भी 2 शीर्षों के बीच एक कोर रहे, उन्हें पूर्ण ग्राफ कहा जाता है। इसी तरह 3 शीर्षों पर पूर्ण ग्राफ K3 एक समतलीय ग्राफ है, जबकि 5 शीर्षों पर बना पूर्ण ग्राफ K5 असमतलीय होता है। यह प्रमेय हम कभी और देखेंगे। कोई भी समतलीय ग्राफ हमारे तल को विभिन्न भागों में विभाजित करता है। ऐसा प्रत्येक भाग ग्राफ की कोरों से परिसीमित एक महत्तम क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत कोई भी कोर का बिंदु अथवा शीर्ष नहीं आता है। यहाँ पर एक उदाहरण की ज़रूरत है। दिए गए ग्राफ में यह एक संबद्ध क्षेत्र है जो नीले रंग में रंगा गया है। यह रहा दूसरा संबद्ध क्षेत्र तथा इन दोनों के अलावा वह अपरिमित अपरिबद्ध क्षेत्र भी शामिल है जो पूर्णतया ग्राफ के बाहर है। वह अभी आपको हल्के पीले रंग में नजर आ रहा है। इस तरह यह ग्राफ हमारे समतल को 3 फलकों में विभाजित कर रहा है। अब समय है एक प्रमेय का। इसे ऑयलर अभिलक्षण प्रमेय कहेंगे। अगर G एक संबद्ध समतलीय ग्राफ है, संबद्ध ग्राफ की परिभाषा हमने पिछले पाठ में देखी थी। तो अगर G एक संबद्ध समतलीय ग्राफ है जिसमें V शीर्ष, E कोरें तथा F फलक हैं, तब उसके शीर्षों तथा फलकों की संख्या का योगफल उसकी कोरों की संख्या से 2 ज़्यादा होगा। समीकरण के बाईं तरफ लिखे हुए अचल की परिभाषा सर्वप्रथम वर्तमान इटली के सिसिली क्षेत्र में जन्मे फ्रांसिस्को मोरोलिको नामक इस विद्वान ने 16वीं शताब्दी में दी थी। आगे अवधारणा को दृढ़ता महान स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड ऑयलर ने प्रदान की। चलिए हम इस प्रमेय की उत्पत्ति समझते हैं। हम ग्राफ G को फिर से बनाएंगे। शुरुआत में केवल एक बिंदु तथा कोई भी कोर नहीं है। तब समतल में एकमात्र फलक होगा जो अपरिमित तथा अपरिबद्ध है, और इस तरह एक बिंदु वाले संबद्ध समतलीय ग्राफ के लिए प्रमेय सत्य साबित हुआ। यदि हम इसमें केवल एक कोर जोड़ते हैं
तब तल में 2 शीर्ष, एक कोर तथा एक फलक होंगे। इस प्रकार फिर से 2 शीर्षों पर संबद्ध ग्राफ के लिए प्रमेय सत्य है। अब मानिए कि पुनर्निर्माण प्रक्रिया के दौरान किसी वर्तमान शीर्ष पर जोड़ी गई अगली कोर का दूसरा छोर एक नया शीर्ष है। इससे कुल शीर्षों तथा कोरों की संख्या में एक एक की वृद्धि होगी, जबकि फलकों की संख्या पूर्ववत रहेगी। लबोलुआब यह है कि प्रमेय में बाईं ओर दी गई मात्रा यह कोर जोड़ने पर अपरिवर्तित रहेगी। यदि यह नई जोड़ी गई कोर किसी नए शीर्ष के बजाय किसी वर्तमान शीर्ष पर ही आपतित हो, तब वह समतल में एक नया फलक बांधेगी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर नीले रंग में एक नया फलक नज़र आ रहा है जो बाहर के फलक से अलग हो चुका है, परंतु शीर्षों की संख्या पहले के जितनी ही रहेगी। इस प्रकार हमारा समीकरण ग्राफ G की पुनर्निर्माण प्रक्रिया के दौरान कभी नहीं बदलेगा। चूंकि G एक संबद्ध ग्राफ दिया गया है, हमारी प्रक्रिया किसी निश्चित समय पर अंत होगी तथा प्रमेय यहाँ पर सिद्ध होता है। यह पाठ आपको कैसा लगा, हमें नीचे टिप्पणी लिखकर बता सकते हैं। पसंद आने पर मित्रों के साथ साझा करें। यदि आपके गणित से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न हैं जिन पर चर्चा चाहते हैं, तो हमसे ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हैं। ईमेल पता नीचे दिया गया है। वेटाई परुकिरण।